दोस्तों 1 जुलाई से यूपी में सारे कानून बदल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर को मिलेगी ज़्यादा मजबूती और पुलिस वालों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या है पूरी खबर। दोस्तों 1 जुलाई से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। सर्वाधिक आबादी के नाते उत्तर प्रदेश में आपराधिक मुकदमों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। स्वाभाविक रूप से इसका सबसे अधिक लाभ भी उत्तर प्रदेश को ही मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है शुरू से ही, उसके लिए नए कानून बोनस की तरह साबित होंगे। यही वजह है दोस्तों कि योगी सरकार ने इनके प्रति प्रतिबद्धता जताई है। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए कानून लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा भी की और इनको लागू करने, इनसे संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को इसके प्रति जागरूक करने के बाबत ज़रूरी निर्देश भी दिए हैं। अब जानते हैं कि इन बदलावों की खूबी क्या है। तो दोस्तों ये बदलाव विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अवधारणा के अनुरूप हैं। ये शरीर, सोच और आत्मा में पूरी तरह से भारतीय होंगे। इन बदलावों में अधिकतम सुशासन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जवाबदेही, बच्चों और महिलाओं के हित पर खासा ध्यान दिया गया है। दंड की जगह न्याय पर सारा फोकस किया गया है। शीघ्र न्याय मिले, इसके लिए नीचे से ऊपर तक जांच और साक्ष्य के लिए आधुनिकतम तकनीक को शामिल किया गया है। किसी भी मामले में न्याय मिलने की सीमा तय कर दी गई है। छोटे मोटे मामलों के निस्तारण के लिए पहली बार कम्युनिटी सर्विसेज की शुरुआत की गई है। अकेले इस बदलाव से सेशन कोर्ट में ही 40% मुकदमों का निस्तारण हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि क्या महत्वपूर्ण वो बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले नए क्रिमिनल जस्टिस में राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है। भारतीय संप्रभुता का किसी भी तरह विरोध करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। नंबर 2, आतंकवाद जो देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है, उसे पहली बार साफ तौर पर परिभाषित करते हुए दंड की व्यवस्था की गई है। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां भी यूपी के अंदर ही होती हैं। नंबर 3 पर आता है इसी तरह संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग को पहली बार परिभाषित भी किया गया है। पहले मॉब लिंचिंग नाम का शब्द नहीं था हमारे संविधान के अंदर, अब इसको भी डाला गया है। मॉब लिंचिंग आप सभी को पता है कि क्या होता है। किसी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, बहुत सारे लोग मिलकर पीट देते हैं किसी आरोप को लेकर। नंबर 4, हाल के कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए चैन और मोबाइल छिनैती कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। जिस भी महिला के साथ ऐसी घटना होती है वो शॉक्ड रह जाती है। कभी कभी तो इस छीना झपटी में महिला को गंभीर चोट आ जाती है। ऐसी चोट जो जानलेवा हो सकती है या अपंगता की वजह हो सकती है। इसके लिए भी पहली बार इन नए कानूनों में कुछ प्रावधान किए गए हैं। नंबर 5, लालच, दबाव और डर की वजह से गवाहों का मुकरना आम बात रही है। इस पे भी काफ़ी सारे प्रावधान लाए गए हैं। नंबर 6, नए कानूनों में उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तकनीक के जरिए जिस तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर जोर दिया गया है, उससे गवाह मुकर भी नहीं पाएंगे। इससे पुलिस भी पूरी प्रक्रिया के दौरान जवाबदेह बनी रहेगी। वो अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। ये क्रिमिनल जस्टिस के नए युग की शुरुआत होगी। कुल मिला के दोस्तों 313 धाराओं में बदलाव किया गया है। जो धाराएं अप्रासंगिक हो गई थी उनको हटा भी दिया गया था। कुछ में नई टाइमलाइन भी जोड़ दी गई थी। इन बदलावों से देश गुलामी के प्रतीकों से मुक्त हो जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस के लिहाज से ये एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। इसकी खासियत और खूबसूरती दोस्तों ये होगी कि अब ये भारत द्वारा भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों से चलेगी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा भी यही रही है। अपनी समीक्षा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण लिए थे। इनमें से एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। इसी प्रण को पूरा करने के लिए संसद ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडियन इन कानूनों को सुलभ कर दिया, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बदल दिया। दोस्तों देरी से मिलने वाला न्याय अब नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध माना जाएगा। इन जटिलताओं की वजह से न्याय पाने में दशकों लग जाते हैं, कभी कभी तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं। ये न्याय की सार्वभौमिक सिद्धांत नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत दोस्तों ये कहता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए। ऐसा लगे भी कि न्याय हुआ है, कानून की जटिलताएं ऐसा होने नहीं देती। लिहाजा नेचुरल जस्टिस की अवधारणा मात्र अवधारणा ही रह जाती है। देर से न्याय मिलने की सबसे बड़ी वजह होती है कानूनों की जटिलता। देर से न्याय मिलने की वजह भी है। दरअसल हमारे अधिकांश कानून, खासकर इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों के ज़माने के हैं। अंग्रेजों का राज भारत पर अनंत काल तक कैसे कायम रखे, इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य भी यही था।
स्वाभाविक रूप में इसमें दंड और भय के पहलू अधिक थे, न्याय और सुधार के पहलू नहीं के बराबर थे। यहाँ पे दोस्तों इसी वजह से क्रिमिनल जस्टिस में केंद्र सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने कुछ बदलाव, जैसे मोदी का जब दूसरा कार्यकाल था तो उसमें इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, बल्कि आमूलचूल परिवर्तन करके छोड़ दिया गया था। लेकिन जब मोदी का तीसरा कार्यकाल आया तो उन्होंने जुलाई 2024 से इसको लागू कर दिया। अब इंडियन पैनल कोड का नया नाम हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से ये लोग जानी जाएंगी। इसी क्रम में इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू होगा। हालांकि दोस्तों ये सारी बातें इंग्लिश से हिंदी में कर दी गई है। ये सारे बदलाव दंड की जगह न्याय पर केंद्रित है। भारतीय मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए संसद द्वारा पारित नए कानूनों हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने वाले साबित होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या नए कानूनों के आने पर, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के ये नए कानून हैं और इन कानूनों के द्वारा इनका जो फोकस है वो है न्याय, तो क्या सभी को न्याय मिल पाएगा जिनके साथ अपराध होगा? क्या कोलकाता में मौमिता के साथ में जो अपराध हुआ उसे न्याय मिल पाएगा? क्या जल्दी ही न्याय मिल पाएगा? क्योंकि इन नए कानूनों के लाने का मतलब भी यही था कि जल्द से जल्द न्याय को देना। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नए कानूनों के बारे में आपको जानकारी मिली है।